वेलकम गाइस, तो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम करेंगे हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है इट इज़ अ ब्रॉड टर्म जिसके अंदर हमारे पास सारे ऐसे लंग के डिजीज़ जहाँ पे भी कोई ना कोई हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होगी ड्यू टू आइदर कॉज, उसको हम जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में कह रहे होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव जो लंग डिजीज़ होगा उसके अंदर जो है हमने हमारे पास अस्थमा इंक्लूड होता है। ठीक है, हमारे पास जो है स्टेसिस हमारे पास इन्वॉल्व होता है, ब्रोंकियोस्टेसिस, और हमारे पास COPD जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है, विच इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। और हम अब हम अगर बात करें तो हमारे पास जो COPD है, फिर उसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास दो डिजीज़ होते हैं, वन इज़ एम्फाइसीमा एंड सेकेंड इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर हमारे पास जो है ना वो तीन डिजीज़ होंगे, एस्थमा, ब्रोंकियोस्टेसिस और COPD। जबकि हमारे पास COPD में फिर अगेन हमारे पास दो डिजीज़ होंगे जिसको हम कहते हैं हमारे पास एम्फाइसीमा एंड द क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब ये जो सारे डिजीज़ में हमारे पास क्या होना है कि कोई ना कोई भी कॉज हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, कुछ भी हमारे पास हो सकता है। और उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास जो है ना वो होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो लंग के फंक्शंस हैं वो हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब हम कहते हैं ये जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है ये हमारे पास जो है वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक की जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक अगर हम रिस्पिरेटरी ट्रैक देखें तो वो हम कहते हैं हमारे पास नोज़ से स्टार्ट होता है। ठीक है, नोज़ के बाद हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमारे पास आता है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हमारे पास जो है वो प्राइमरी ब्रोंकस आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंक्यूल आ जाएंगे, फिर हमारे पास टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे, हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल आएगा, फिर हमारे पास रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर हमारे पास एल्वुलर डक्ट एंड देन हमारे पास जो है ना वो एल्वुलर सैग आ जाएगा। सो दैट्स द होल रिस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास ये जो है ना ये यहाँ से ट्रैकिया से लेकर ये नीचे वाला सारा हमारे पास जो है वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है, जबकि हमारे पास जो ऊपर वाला है लेरिंग्स तक हमारे पास क्या है, हमारे पास अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक होगा। ठीक हो गया, अब हम कहते हैं हमारे पास ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन जो सारी चार के चार चीज़ें पड़ी डिजीज़ उनमें हमारे पास यहीं कहीं पे हमारे पास इन सब में हमारे पास यहाँ पे कहीं पे मसला होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो कॉज होगा हमारे पास डिजीज़। ठीक है, फिर हम कहते हैं अगर हम देखेंगे हमारे पास COPD की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले COPD को देखेंगे तो COPD को एज इन WHO ने हमारे पास क्या है कि इट इज़ अ कॉमन प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज़ है दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय persistent respiratory symptoms and airflow limitation that is due to airway or alveolar abnormalities caused by the exposure to noxious particle or gases। ठीक है, सो इट्स बहुत ईजी सा कि हमारे पास कॉमन है, प्रिवेंट हम इसको कर सकते हैं, इसको ट्रीट भी कर सकते हैं डिजीज़ को। और इसमें हमारे पास क्या होगा कि परसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि रिस्पिरेटरी सिम्टम हमारे पास आए हैं 2-3 दिन के लिए, ऐसा नहीं, परसिस्टेंटली हमारे पास रिस्पिरेटरी सिम्टम्स हमें रह रहे हैं और एयर फ्लो लिमिटेशन यानी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, वो हमारे पास अब किसी की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, एल्वुलर एबनॉर्मैलिटीज़ की वजह से भी हो सकती है, या अगर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया है उसकी वजह से भी हमारे पास जो है ना वो हो सकती है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना वो चार्ट है। ठीक है, ये वाला हमारे चार्ट काफ़ी अच्छा है और इससे हमें पता लग जाएगा, बट मेनली हम ये जो है ना वो आखिर में करेंगे, जब हम सारा कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। इट्स लाइक द समरी ऑफ ऑल द डिजीज ऑफ ऑल द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। ठीक है, तो इसको जो है ना वो हम बाद में देखेंगे क्या है। तो उससे पहले हम जो है ना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एम्फाइसीमा से। हम अगर एम्फाइसीमा की बात करें तो एम्फाइसीमा को अगर हम जो है वो डिफाइन करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इरिवर्सिबल इनलार्जमेंट हो जाती है हमारे पास एयर स्पेसिस की, जो कि हमारे पास डिस्टल है हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल से। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आता है, हमारे पास एल्वुलर डक्ट आती है और फिर हमारे पास एल्वुलर सैक आती है। तो यहाँ पर जो है ना वो मसला एम्फाइसीमा में इधर होना है, इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं एसिनस भी कह रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द एसिनस। अब एसिनस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होने वाला है एम्फाइसीमा में कि जो भी हमारे पास एल्वुलाई होंगे या जो भी हमारे पास पूरा पर एसिनस होगा वो हमारे पास, जैसे ये दो हैं तो इनकी हमारे पास यहाँ पे जो सेप्टाज होंगे इनकी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और ये हमारे पास ऐसे सारे फ्यूज़ करके ऐसे भरे भरे बना देंगे। जब भी हमारे पास ऐसे एल्वुलाई फ्यूज़ करेंगे तो फोर्स हमें पता है कि हमारे पास सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा और हमारे पास जो है वो सही से गैस एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हम ये कह रहे होते हैं कि ठीक है गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रही है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, बट वेयर इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें तो हम ये बात करेंगे कि इसकी पैथोजेनेसिस के ऊपर अगर हम आ जाते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है ना वो हमें कॉज हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम कहते हैं कि पैथोजेनेसिस से पहले ना हम इसकी ये देख लेते हैं, हमने इसको डिवीजन की हुई थी, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसको हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ है 4 के अंदर। सेंट्री एसिनर में हमारे पास जो है वो क्या होगा कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स
पास डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो भी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हमें 3 दिखा था, तो सिर्फ जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है देखो यहाँ पे भी, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाएंगे और हमारे पास डायलेटेड हो जाएंगे। कॉमनली हम कहते हैं हमारे पास जो ये है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन हमारे पास जो है ना वो टाइप होती है हमारे पास एम्फीसीमा की। स्मोकिंग जो है वो हमारे पास मेनली इसको कॉज करवा रही होती है एम्फीसीमा को, और ये हम कहते हैं हमारे पास अपर लोब जो है उसमें हमारे पास कॉमन है। ठीक है, सेंट्रल एसिना रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डायलेटेड होंगे, मोस्ट कॉमन होता है ड्यू टू द स्मोकिंग होता है, अपर लोब इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फिर अगर हम देखें हमारे पास सेकंड वाली टाइप की, तो सेकंड हमारे पास जो उसकी टाइप होती है वो हमारे पास होती है पैरासेप्टल या हमारे पास जो है वो डिस्टल। ठीक है, पैरासेप्टल और डिस्टल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो एल्वुलर सैक प्लस एल्वुलर डक्ट, ये दोनों हमारे पास डायलेटेड होंगे। अगेन हमारे पास अपर लोब में हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है, और हम कहते हैं हमारे पास ये जो है वो ज़्यादा स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जो है उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि हमारे पास जो सेंट्री एसिनर था वो कॉमनली किसकी वजह से हो रहा था, हमारे पास स्मोकिंग की वजह से, तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स की वजह से हमारे पास हो रहा है, अपर लिम्ब में होता है। और हमारे पास इसमें क्या होता है कि हमारे पास एल्वुलर सैक और एल्वुलर डक्ट जो है वो हमारे पास दोनों डायलेटेड होती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है पैन एसिनर। पैन से हमें याद रखना चाहिए, जैसे हम कह रहे थे पैन साइटोपिनिया कि इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, तो इसमें हमारे पास पूरा का पूरा जो एसिनस होगा यानी रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रिस्पिरेटरी डक्ट, रिस्पिरेटरी सैक, ऑल हमारे पास सारी की सारी इनकी फ्यूजन होगी। ये हमारे पास जो है वो मोस्ट कॉमनली हमारे पास लोअर लोब के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास ड्यू टू द अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास होगा। ठीक हो गया, तो पैन एसिनर हमने कहा ये एसिनस में होगा, लोअर लोब में होगा और एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। जो हमारे पास लास्ट टाइप है वो हमारे पास है इरेगुलर की अगर हम बात करें तो हमारे पास वो बिल्कुल ही लाइक इरेगुलर ही होगा, वो कहीं पे भी हमारे पास में हो सकता है, और इसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास मेनली स्कारिंग होती है, हमारे पास फाइब्रोसिस वगैरह हो रही होती है। ठीक है, सो दैट्स द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एम्फीसीमा जो कि हमारे पास होता है।